हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक यूनिक कंपनी का नाम लेकर के आया हूं और इसका इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। केडीडीएल मैन्युफैक्चरर्स, जी हाँ, केडीडीएल शेयर की बात करूंगा। क्या बनाते हैं ये? डायल्स, हैंड्स एंड प्रेसिजन इंजीनियरिंग गुड्स अंडर ब्रांड नेम ऑफ ईगेन ब्रांड है इनका। इसके साथ साथ ब्रांड का पोर्टफोलियो क्या क्या है। इथोस वॉचेस आपने देखे होंगे, लग्जरी वॉचेस वो ये कंपनी बनाती है जिसका नाम है केडीडीएल। इस शेयर का प्राइस और नाम नोट करके आप अपनी डायरी में रख लीजिएगा और टाइम टू टाइम इसका शेयर प्राइस चेक करते रहना। इथोस, एस्टिमा, ईगेन इंजीनियरिंग एंड टायराटेक, ये कुछ इनका ब्रांड आता है केडीडीएल का। इंडिया से इनका 82% रेवेन्यू कलेक्ट होता है और बाहर जो ये एक्सपोर्ट करते हैं उससे 18% का रेवेन्यू इनको आता है। बात करेंगे कंपनी के शेयर के प्राइस के बारे में, तो प्राइस आप देखिए यहाँ पर मार्केट कैप 4,243 करोड़ का एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 3,405 रुपये का है। 3700 के आसपास इसका बाईबैक भी आएगा। हाई की बात करेंगे 3571 का, लो 1555 का। 1555 से अगर 3500 को देखेंगे तो बहुत बढ़िया जर्नी ये पिछले एक साल में ये दे चुका है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, केवल 41 का। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 585 रुपये का इसका बुक वैल्यू है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत डिसेंट है। डिविडेंड बात करेंगे, बहुत थोड़ा कंपनी डिविडेंड देती है, केवल चिल्लड़ टाइप का 1.70%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है क्योंकि 20% से कम है। जबकि ये वॉचेस में ट्रीट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कम होना ये थोड़ा सा सोचने वाला है, क्योंकि इसका पीयर कंपेटिटर भी खड़ा हो जाता है एक बहुत बड़ा, जो कि है टाइटन। अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की 10 रुपये का है, तो आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इसके पीयर कंपेटिटर के बारे में, शीला फॉर्म, केडीडीएल, टाइमेक्स ग्रुप, सोनम, तिरुपति फॉर्म एंड मैजेंटा लाइफ, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। वहीं टाइटन को भी आप पकड़ के चल सकते हो कि पीयर कंपेटिटर है इसका। सेल्स मिक्स की बात करेंगे 372 करोड़ से 348 करोड़ का मार्च क्वार्टर की इनकी थोड़ी सी सेल गिर गई है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 37 करोड़ से 35 करोड़, मार्च क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट भी गिरा। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस भी गिरता हुआ देखने को मिला, बहुत माइन्यूट सा। कंपनी के अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो 13 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस में 721 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जो कि डिसेंट है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 73 करोड़ से 44 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इन्होंने कम करी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स वहीं इन्होंने बढ़ा ली 54 करोड़ से 60 करोड़ की। कैश फ्लो की बात करेंगे तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहाँ से बढ़िया ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। नेट कैश फ्लो 181 करोड़ का पॉजिटिव है, इसी वजह से इसके शेयर के प्राइस में भी बम्पर तेजी देखने को मिली। डेटा डेज केवल 90 डेज के हैं, यानी कि कैश फ्लो इनका हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आने वाले समय में। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 50.22% प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं, बल्कि न केवल होल्ड करके चल रहे हैं बल्कि प्रोमोटर को विश्वास भी है अपनी कंपनी के ऊपर। एफआईआईज की बात करेंगे तो 11.69% एफआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक इस कंपनी के अंदर बढ़ाया है जून क्वार्टर में। डीआईएस की बात करेंगे तो 1.63% लास्ट क्वार्टर में भी थे और इस क्वार्टर में भी 1.63% ही है। भारत सरकार ने भी थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर इंक्रीज़ किया है 0.12%। पब्लिक ने स्टेक थोड़ा सा गिराया है 36.34%। तो ये आज मैंने आपके सामने केडीडीएल कंपनी से रिलेटेड चर्चा करने की चेष्टा करी। इसी के साथ साथ आपको कुछ शेयर पे और ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको ट्रैक करते रहना चाहिए, जिनका नाम है जीएमआर एयरपोर्ट, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आरबीएनएल, इरकॉन जैसे शेयर्स पर भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी नज़र होनी चाहिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि क्यूआईपी लाया हुआ है 1027 रुपये का। बायो सिक्योर एक्ट अगर अमेरिका में पास होता है तो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है भारत की, उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए, जैसे कि ल्यूपिन, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, ठीक है, ये सारी कंपनीज। इसके साथ साथ जीएमआर एयरपोर्ट का मर्जर का न्यूज़ पूरी तरीके से आ चुका है। अगर मर्जर होगा तो भारत देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैंडलर ये जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर ग्रुप बनेगा। तो जीएमआर एयरपोर्ट जो शेयर है वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ केडीडीएल के बारे में आज मैंने आपके सामने चर्चा करके रखी हुई है। इसके साथ साथ आपकी नज़र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनीज पर होना चाहिए। आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी ब्रोकर के माध्यम से होता है।
तो इस वजह से जो भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं जैसे कि 360 वैम, नैम इंडिया, ठीक है, इसके साथ साथ आनंद राठी, नुवामा जैसी कुछ दिग्गज, आदित्य बिरला कैपिटल या AB कैपिटल या HB स्टॉक होल्डिंग्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज पर भी आपको ट्रैक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये सारे शेयर्स को इन डेप्थ एनालिसिस आप मेरे वीडियोस पर चले जाना है। अल्टीमेटली आप मैंने हर चीज़ का प्लेलिस्ट डाल रखा है, तो आप उन पर विजिट कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में खरीद बेच कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन F&O में सौदा करते हैं तो ITR 3 जाता है, यानी कि वो बिजनेस इनकम ट्रीट होती है, तो प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह बनती है उसके लिए। तो उस चीज़ के ITR अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किए तो जरूर करवाइएगा। बहुत सारे इनकम टैक्स नोटिस लोगों को सर्व हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के तो ITR डिफेक्टिव भी हो गए। रीज़न था कि लोगों के पास वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे कि बात करें VDA जिसे बोलते हैं, बात करें बिटकॉइन वगैरह में अगर कोई खरीद बेच कर रहा है तो उसकी वजह से अगर उसका इन्फॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट को नहीं दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस चीज़ को डिफेक्टिव कर देता है, फिर आपको वो रेक्टिफाई करके ठीक करना होता है। अगर इस तरीके का आपका कुछ है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, नंबर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा, आपको जो भी एसेट है आपके पास उसका आपको जानकारी डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। नहीं देते हैं तो रिटर्न आपका डिफेक्टिव होता है, अगर आपका कोई रिफंड होता है वो फंसता है और डिपार्टमेंट आगे भी कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए आपको मैं एक नॉलेज साझा करना चाहूँगा, करना सिर्फ आपको इतना है कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे कि जो बिटकॉइन वगैरह हैं, अगर आप इनमें ट्रेड करते हो तो जितने रुपए का आपने खरीदा उसकी तारीख, ठीक है, जितने रुपए का आपने खरीदा बिटकॉइन और जिस डेट को आपने खरीदा तो तारीख और जितने रुपए का आपने खरीदा उसको कॉस्ट बना लीजिएगा, उसको एक डायरी में लिख करके चलिए। और जब भी आप बिटकॉइन को सेल करें तो जिस डेट को आपने बेचा, साथ ही साथ जितने रुपए का आपने बेचा उसको भी अमाउंट लिख करके चलें। तो तारीख और अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, क्योंकि जब आपका ITR फाइल होता है तो ये दोनों चीज़ें आपसे आपका टैक्स कंसल्टेंट मांगता है। अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो अपने मन से डाल देता है कोई भी डेट, पर डिपार्टमेंट आगे कार्रवाई ये कर देता है कि डिफेक्टिव हो जाता है रिटर्न, जिसकी वजह से जब तक आप सही जानकारी नहीं दोगे आपका रिटर्न रिवाइज्ड या करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। या उसके रिगार्डिंग फिर लगाने होते हैं, आगे का प्रोसीजर होता है, वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, उस पर नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि उससे बचने के लिए सिंपल सी बात है, आप एक काम कीजिए, जब भी आप बिटकॉइन खरीदें या बिटकॉइन बेचें तो उसकी तारीख और जितने रुपए का आपने खरीदा या बेचा वो जरूर नोट करके अपने पास रखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत